लाइफ इन सिटी। लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या उनके मनोरंजन के साधन थे, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, अगर आप सिटी लाइफ देखोगे तो मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? पॉपुलेटेड एरिया होता है, सिटी में हमेशा जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा मेटल का इस्तेमाल करते थे। मेटल में क्या क्या इस्तेमाल करते थे? ब्रॉन्ज इस्तेमाल करते थे, गोल्ड इस्तेमाल करते थे, सिल्वर इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगर वो ब्रॉन्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिक मतलब हो जाता है कि वो कॉपर भी इस्तेमाल करते थे और टिन भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ब्रॉन्ज बनेगा ही किससे? कॉपर और टिन से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आयरन नहीं था। क्लियर है? ये सारे मेटल इस्तेमाल करते थे। इनसे क्या बनाते थे? इनसे वेपन बनाते होंगे, टूल्स बनाते होंगे, ठीक है। जब आप कॉपर को, कॉपर जो और होता है, इसका जो एस्क होता है, उसको उससे कॉपर बनाते हो तो स्मेल्टिंग वगैरह भी आपको करनी पड़ती होगी। तो इसकी जो भट्टियां भी होती होगी, ईंटें बनाने की भी भट्टियां होती होगी, मेटल बनाने की भी भट्टियां होती होगी, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग जानते हैं ना ये, कि इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, ठीक है। वेपन बनाए जाते होंगे, टूल बनाए जाते होंगे, ठीक है। इसके अलावा और अदर इक्विपमेंट्स बनाए जाते होंगे। इनका देखें तो फिर क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अभी एक बड़ा सवाल ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक कोई भी कोइन नहीं मिला है, ठीक है। क्या मिली है? सील मिली है। सील के मतलब होता है मोहर, वाह, ठीक है ना। किस काम में आती है सील? ब्रांडिंग के काम में आती है, सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है ना। लेकिन सोचने पे ये बात विवश करती है कि इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, इतने बड़े शहर, ठीक है। अच्छा, इनका जो मेन, जो शहर, जहां भी शहर होते हैं ना, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो रन करती है ट्रेड पे, ठीक है ना। किस पे रन करती है इकोनॉमी? ट्रेड पे। और जब जिस एरिया की या जिस सोसाइटी की इकोनॉमी ट्रेड पे रन कर रही है, इसका मतलब बहुत डेवलप्ड सोसाइटी है, ठीक है। वही सोसाइटी एनिमल रीयरिंग पे भी रन कर सकती है, एग्रीकल्चर पे भी रन कर सकती है, ठीक है। जैसे जो नोमेडिक होते हैं उनकी किस पे रन करती है? एनिमल्स पे रन करती है। जो फार्मर्स होती है उनकी सोसाइटी किस पे रन करती है? एग्रीकल्चर पे रन करती है। लेकिन जो सिटी ड्वेलर्स होते हैं, जो शहर में रहते हैं, उन लोगों की लगभग इकोनॉमी किस पे रन करती है? ट्रेड पे, और ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो जब इतनी डेवलप कंडीशन में ट्रेड होता होगा तो क्या बिना करेंसी के इतना ट्रेड पॉसिबल है? मुश्किल सा लगता है ना। लेकिन क्योंकि कोई कोइन मिला ही नहीं है अभी तक, ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि वहां पे बार्टर सिस्टम होता था या करेंसी सिस्टम होता था। लेकिन फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि यार इतनी डेवलप्ड स्थिति में अगर ट्रेड है तो पॉसिबल है कि वहां पे कोई ना कोई करेंसी सिस्टम तो होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि कोई सिक्का मिला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक पता नहीं कहाँ किसने एक क्वेश्चन पूछा था, नेट पे मैं देख रहा था, एक प्रोफेसर का कुछ ग्रुप बना हुआ है, उसमें एक सवाल पूछा गया था, बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग है वो, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि इनमें से किस जानवर की तस्वीर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोइंस पे नहीं मिलती है, ठीक है। अब मूर्ख लोग हैं, उनका क्या करें। उनको ये लिखना था कि सील पे नहीं मिलती है, ठीक है। तो मैंने वहां लिख दिया कि सिक्के ही नहीं मिले, तुम तस्वीरें ढूंढ कर रहे हो। हालांकि बाद में उन्होंने इसको अपडेट कर लिया। तो इसको सिक्कों से रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ जगह ये एज ए करेंसी भी इस्तेमाल होती होगी, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। जो मोहर होती है उसको एज ए करेंसी भी इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते हैं। आप जब स्टाम्प लेके आते हो, ठीक है, 150 रुपए का स्टाम्प, 500 रुपए का स्टाम्प, तो उसकी वैल्यू होती है ना, मॉनेटरी वैल्यू होती है उसकी, तो वो भी एज ए करेंसी ही है वो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि सेल्स का यूज आप करेंसी के रूप में करते होंगे, लेकिन कोई पुख्ता सोर्स अपने पास नहीं है, अपन ठोक बजा कर नहीं कह सकते। अभी भी सेल्स का इस्तेमाल करेंसी के रूप में बहुत लिमिटेशन में होता है। हम स्टाम्प लेके थोड़ी ना घूमते रहते हैं, दुकान पे स्टाम्प लेके थोड़ी जाते हैं, ये लो 500 रुपए का स्टाम्प चीनी दे दो, ठीक है ना। तो मुद्रा के रूप में कहीं कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो मुद्रा का जो मेन काम होता है उसमें इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। सील का इस्तेमाल होता है, एक तो ब्रांडिंग के लिए होता है, दूसरा आपने देखा होगा, आपने जब भी कोई सामान खरीदा होगा ऑनलाइन, या कोई आप पैकेट में पैक्ड कोई सामान लेके आते होंगे, तो उसके ऊपर एक सील लगी होती है,
ठीक है, एक बार अगर आपने इसको खोल लिया तो इसको दोबारा नहीं चिपका सकते आप, होता है ना ऐसा। तो सीलिंग का एक पर्पज ये भी होता है। तो पहले क्या करते थे, उसको बिल्कुल ऐसे पिघला करके, और कोई कोई भी जैसे मान लो ये है, इसके ऊपर एक रेपर लगा दिया, सील को पिघला करके और उसको चिपका दिया, तो अब वो पैक हो गई। अब अगर किसी ने इसको खोल लिया तो वो सील वापस नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक सील का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, पैकिंग के लिए। इसके अलावा इसका ब्रांडिंग के लिए तो इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, करेंसी में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब थोड़ा सा एक बार इसको एनसीईआरटी वाले थोड़े चित्र देख लो ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। ये तो देख नहीं अपने कि हड़प्पे की क्या स्टोरी है, वो रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, वहां पे वो माउंट वगैरह मिले। अच्छा, एक सवाल यहाँ पैदा होता है, मान लो अगर उसको आइडेंटिफाइड नहीं किया जाता तो ठेकेदार तो पटरी में बिछा देता उसकी। हमें कैसे पता चलता कि हमारी कोई इतना रिच पास्ट भी रहा है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री नहीं देखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो फिर आप उससे अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए सरकारें इतना पैसा खर्च करती है इनको बचाए रखने में। ठीक है, यूनेस्को इतना पैसा खर्च करता है इनको बचाए रखने में। क्लियर है भाई? कल परसों एक यूनेस्को हेरिटेज साइट का नाम आया था, किसका आया था? पेपर में नहीं, अपने एनसीईआरटी में आया था। हाँ, भीम बेटका, भीम बेटक। क्या? देखो, धर्म के रूप में हड़प्पा के अंदर वर्शिप के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, देखो क्या 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 चीजें मिलती है, एक तो ग्रेट बाथरूम मिलता है, और हम अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है उसका कोई रिलीजियस पर्पज होता होगा। ठीक है, तो जहां भी रिलीजियस पर्पज इस्तेमाल आ गया, इसका मतलब आज के रूप में नहीं, लेकिन किसी न किसी रूप में धर्म तो रहा होगा। मूर्तियां मिलती है। ठीक है, फीमेल गोडेस की मूर्तियां मिलती है, अच्छा गोडेस तो होती फीमेल ही है। ठीक है, गोडेस की मूर्तियां मिलती है। नेचर को वो लोग पूछते थे, एनिमल्स को वो लोग पूछते थे। तो उनका जो जो रिलीजन होता होगा, वो ऐसा लगता है कि वो लोग नेचर वर्शिप करते होंगे। हालांकि आइडल वर्शिप भी वहां पर है, वो नेचर को भी आइडल के रूप में सिंबलाइज करके और फिर पूछते, आज भी पूछते हैं अपन। ठीक है ना, तो किसी न किसी रूप में वर्शिप पैटर्न तो था, लेकिन अब जब तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं लिया जाए तब तक अपन वास्तव में नहीं कह सकते कि इन देवताओं के क्या नाम हुआ करते थे, वास्तव में देवता भी थे या कुछ और थे। ठीक है, तो जब तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा सकती अपन नहीं पता कर सकते वहां पे। अच्छा, जब अपन ने बात की थी रूलिंग क्लास की, तो अब हमें यह भी नहीं पता है कि वहां पे राजा राज करता होगा या कोई प्रीस्ट क्लास राज करती होगी। प्रीस्ट क्लास भी राज करती है। ठीक है, जैसे आप नाम सुनते हैं, जब आप मीडिया वाले इंडिया पढ़ते हैं तो आप नाम पढ़ते हैं कैलिफ, खलीफा। ठीक है, तो खलीफा सुल्तानों को ऑथराइज करता था रूल करने के लिए। तो जो ये जो कैलिफ वाला कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस लीडर तो है ही वो पॉलिटिकल लीडर भी है। और पॉलिटिकल लीडर क्या होता है? रूलर ही तो होता है। ठीक है, इनकी अपनी सल्तनतें हुआ करती थी, अपना साम्राज्य हुआ करता था। आप भी देखो कि जो वेटिकन सिटी है, वहां पे पोप बैठता है। ठीक है, हाँ अभी भी बैठता है, लेकिन अब उनकी पॉलिटिकल पावर रही नहीं है। लेकिन पहले वो बिल्कुल राजाओं को बाउंड करते थे। ठीक है, तो कई ऐसे आदेश होते थे जो वहां से पारित होते थे, ऑर्डिनेंस, जिनको पॉलिटिकल जो वहां पावर्स थी उनको मानना पड़ता था। ठीक है, उनका अपना एम्पायर था। ठीक है, तो रिलीजियस जो आप कह सकते हो कि एक एक कम्युनिटी है, वो भी रूलिंग कम्युनिटी रही है। अच्छा, ट्रेडर्स भी रूल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो उस समय का जो कल्चर था, उस कल्चर में कौन लोग राज कर रहे थे। क्या प्रीस्ट सोसाइटी राज कर रही थी, क्या वॉरियर सोसाइटी राज कर रही थी, या मर्चेंट क्लास राज कर रही थी, या कोई फिलोसॉफिकल पीपल जो स्कॉलर क्लास होती है वो राज कर रही थी। ठीक है, अभी इसका जब तक स्क्रिप्ट नहीं है तब तक कोई आइडिया नहीं। खैर, ये सवाल आ गया यहाँ पे कि ठेकेदार साहब अगर उन ईंटों को काम में ले लेते तो क्या होता। ठीक है, आज भी आप जाओ, लोग इतने बेवकूफ है, जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जब अपने भीम बेटका पढ़ा था ना, तो अपन ने पढ़ा था कि उन्होंने चित्र बना दिए जानवरों के शिकार करते हुए। अभी स्कूल वाले कॉलेज वाले छोरे या जो बेवकूफ लोग हैं, वो जाते हैं, वो राधा लव सीता, ठीक है, राहुल लव सोनम, ऐसा एक दिल बनाते हैं, उसमें से तीर और निकाल के आते हैं, कर रहे हैं ना उनको खराब। तो उन्होंने वो चीजें देखी, ये साले ये देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो रील देखेंगे तो फिर यही बनाएंगे वहां पे। तो कल को कुछ ये दबदबा जाएगा, कोई खोदेंगे, तो फिर निकलेगा राहुल लव सोनम है। खैर,
ये भी अपन ने देख लिया कि सिटीज के बारे में स्पेशल क्या है, ठीक है। अच्छा, वेल बेक्ड ब्रिक्स थी जो बिना भट्टों के पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेटल इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको भी आपको प्रोसेस करना होगा, उसके लिए भी स्मेल्टिंग वगैरह जो प्रोसेस होते हैं उसमें आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो वेस्टर्न पार्ट है उसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, सीटाडेल, ठीक है। ये जो टाउन है ना, अपन ने बांटा था ना ईस्टर्न टाउन और वेस्टर्न टाउन, जो वेस्टर्न टाउन है उसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशल टैंक वही है, ग्रेट बात। ये देखो इसमें लिखा है ना, ये प्लास्टर भी किया गया था, कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। ड्रेनेज, स्पेशल ओकेजन, परहैप्स शायद, जैसे आज गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, हो सकता है इस ग्रेट बात में डुबकी लगाते हो, ये रिलीजियस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, टू गेट डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अच्छा, कुछ अलग सिटीज के नाम दिए गए हैं, कालीबंगा, लोथल। यहाँ से क्या मिले हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स जानते हो क्या होते हैं? हाँ, जब शादी वादी करते हैं तो एक वो बनाते हैं ना जिसमें आग जलाते हैं, या कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो उस समय जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड फायर अल्टर, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं वेदिका, ठीक है, वेदिका है वेदी। ये भी मिले, तो जब ये है तो कुछ ना कुछ तो रिलीजियस पैटर्न उनका रहा होगा, क्योंकि मूर्तियां भी मिल रही है, ग्रेट बाथ भी मिल रहा है, फायर अल्टर्स भी मिल रहे हैं, इसके अलावा सेक्रीफाइस का भी पता चलता है कि वो परफॉर्म किए जाते थे। अच्छा, यहाँ सेक्रीफाइस का सीधा सीधा मतलब है बलि, बलि दी जाती है ना जानवरों की, गर्दन काटी जाती है, दैट इज एनिमल एनिमल सेक्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई उनकी रिलीजियस लाइफ रही होगी, और उसकी रिलीजियस लाइफ के एलिमेंट क्या थे, मूर्तियों को पूजना, ठीक है, कोई पब्लिक ओकेजन्स जिसके लिए ग्रेट बात बना होगा, वो लोग शायद यज्ञ करते होंगे, क्योंकि क्या मिला है, फायर अल्टर्स मिला है। अब हो सकता है कल को साबित हो जाएगी तो चूल्हे हैं, ठीक है, इनमें तो कढ़ाई चढ़ी होती थी, ठीक है ना। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और इतने क्लियर भी नहीं है, इतने स्पष्ट भी नहीं है, क्योंकि 4,500 साल पुरानी चीजें हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियंस ने अनुमान लगाया कि ये होना हो क्या है, फायर अल्टर्स है, और अगर फायर अल्टर्स है तो कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस इनका रहा होगा। इसके अलावा सेक्रीफाइस के भी जब आप सील्स देखते हो तो सील्स से पता चलता है कि आदमी के हाथ में हथियार है, जानवर है, तो इससे पता चल रहा है कि ये बली बली का प्रोसेस है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो भी एक शहर है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, वापस से लोथल आ गया गुजरात में है। ये कुछ कुछ साइट्स के नाम दिए, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। ये मैप दे रखा, और इस मैप में सारी की सारी साइट्स बता रखी है, देखो, मोहनजोदारो, सुतकाको, तहूदड़ो, ठीक है, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये रहा आपका धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, ये सभी साइट्स के नाम दिए हुए, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो आप कहाँ है, क्लियर है। ये है आपका ग्रेट बाथ, ये यहाँ सीढ़ियां बनी हुई, ये यहाँ सीढ़ियां बनी हुई, ये भी सीढ़ी है क्योंकि इस साइड से लिया गया तो वो दिख नहीं रही है, ठीक है ना। ये भी अपन ने देख लिया था, ये देखो ब्रिक्स, ड्रेनेज भी देख लिया था, हाउसेस भी देख लिया था, स्ट्रीट्स भी देख ली थी, ठीक है। सेपरेट बाथिंग एरिया हाउसेज में, कोर्टयार्ड, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स, ठीक है, वेल्स, कुएं, ये भी अपन ने देखा, कवर्ड ड्रेनेज देखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर लेड आउट थे, जो बताया था कि राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तभी तो स्ट्रेट होंगे, ठीक है। ईच ड्रेन हेड ए जेंटल स्लोप, ठीक है, नॉट इवन ड्रेनेज सिस्टम, आंगन भी होता था वो भी एक जेंटल स्लोप के साथ में होता था ताकि पानी वहां ठहरे नहीं, ठीक है। ड्रेनेज इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू इनटू बिगर वंस, ठीक है, कवर्ड होते थे, इंस्पेक्शन होल्स होते थे, किस लिए, उनको साफ करने के लिए, ठीक है।
स्ट्रीट्स होती है वो प्रोबेबली प्लान्ड होती थी, ठीक है, एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, क्योंकि लगभग एक जैसे घर मिलते हैं। आप नोटिस करना, अगर आप एक ऐसी कॉलोनी में जाओगे जहां पे बिल्डर ने मकान नहीं बनाए, तो आपको लगभग मकान अलग अलग तरह के दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, सरकार मकान बना के दे रही है, वो सारे एक जैसे मिलेंगे आपको, और एक ही समय में बने हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है कोई ठेकेदार साहब ने बनाए हो मकान, क्योंकि एक ही समय में एक ही पैटर्न में सारे मकान है। अगर इंडिविजुअली मकान बनाते तो फिर अलग अलग होते। ये भी अपन ने देखा था लाइफ इन द सिटी, ठीक है। इसमें अपन ने क्या क्या देखा था कि जो लोग होते थे वो, जो वेस्टर्न उसमें रहते थे बिल्डिंग्स में, ठीक है, वो प्रोबेबली क्या होते थे, रूलर्स, ठीक है। और यही लोग क्या करते थे, सिटी प्लान करते थे, सिटी प्लानिंग करते थे। इसके अलावा मेटल है, प्रीसियस स्टोन्स है, ठीक है। जहां भी प्रीसियस स्टोन्स आ गया वहां उसका मतलब ऑर्नामेंट आ गया, ठीक है। ये देखो, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बीड्स बोलते हैं जो मन के होते हैं, मन के समझते हो ना, मोती पर्ल्स होते हैं, ठीक है। अरे माला फेरते हैं तो माला के मन के नहीं होते, ठीक है, मनकों को बोलते हैं बीड्स। अच्छा, सील्स होती थी जिसकी अपन ने बात की थी, जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था। अब सोच के देखो कि जहां आभूषण बन रहे हैं, गहने बन रहे हैं, सील्स मिल रही है, मन के मिल रहे हैं, तो ये काम नॉर्मल आदमी थोड़ी करता होगा। जैसे आज कागज मिल रहा है, तो क्या नॉर्मल आदमी कागज बनाता है? पेन मिल रहा है, कुर्सी मिल रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिकेशन था। कुछ सर्टेन लोग थे जो सर्टेन काम कर रहे थे, कुछ मन के बनाने का काम कर रहे थे, कुछ सील बनाने का काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो वर्क के आधार पर भी सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर क्लास थी जो पर्टिकुलर काम कर रही थी, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। अच्छा, जब कोई पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर लोग करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ कारखाने भी रहे होंगे, ठीक है ना, जहां पर्टिकुलर चीजें बनती होगी। तो वहां पे क्या मिलती है, वर्कशॉप्स भी मिलती है। कहाँ गया वो, ये रहा, स्पेशल वर्कशॉप्स। सीधी सी बात है, आपने कहा कि ट्रेड था, तो ट्रेड होगा तो पीपल ट्रेवल भी करते होंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल लाने के लिए, जो प्रोडक्ट बन गया उसको बेचने के लिए। टेरिकोटा टॉयज, टेरिकोटा जो मिट्टी के बने होते हैं, देखो ये टेरिकोटा टॉयज है, ठीक है ना, ये सील है, ये स्क्रिप्टेड सील है, इसमें लिखा हुआ है, और जानवर भी बना हुआ है, ठीक है ना। सील जो होती थी वो, मोस्टली जो सील होती थी वो बनती थी लाइम स्टोन की, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है उस पर कुछ भी लिखना, ठीक है ना। और लाइम स्टोन को हिंदी में क्या कहते हैं, सेल खड़ी, या फिर कह देते चूना पत्थर। लाइम मतलब चूना, ठीक है। जो सील होती थी वो स्पेशली किसकी बनी होती, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लाइमस्टोन की ही बनी हो, अधिकतर सीलें इसकी बनी है। कुछ मिट्टी की भी बनी होती थी, बैक सीलें होती थी, जैसे ईंटों को पकाया जाता है वैसे सीलों को पकाया जाता है, ठीक है ना। विलेजेस थे जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़ का नाम पहले भी आ चुका है, एनिमल रियरिंग के लिए आ चुका है, एग्रीकल्चर के लिए आ चुका है, देखा था ना हमने। बार्ले एंड व्हीट तो सबसे पहले कहाँ पाए जा रहे हैं, यहीं पाए जा रहे हैं। राइस के लिए विंध्या वाला एरिया पाया जा रहा है, ठीक है, पिछली क्लास में देख चुके थे हम ये। अच्छा, ये रहा रिंगवेल हुआ। अब है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज, ठीक है। जब ट्रेड होगा तो नापतोल अपने आप ही होगा, ठीक है, वेट होगा ही होगा, क्योंकि बिना वेट के आप कैसे चीजों को बेचोगे, स्टोन वेट्स, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं इसमें। अच्छा, ये जो मनके हैं, देखो ये रहे मनके, ये दिख रहे, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये बैंगल्स हैं, नेकलेस, समझ में आ रही है, ऑर्नामेंट्स भी है। तो ये किसके बने जाएंगे, या तो नेचुरली आप इनको लोगे, नहीं तो आप इनको बनाओगे, ठीक है। तो मनके होते थे वो मिट्टी के भी बनते थे, ठीक है, बोन्स के भी बनते थे, ठीक है। इसके अलावा जो जो पाउडर्ड क्वार्ट्स जो होता है, पिसा हुआ पत्थर,
उसको गोंद में मिला के वापस उसको शेप किया जाता है। हमने पत्थर को पीस लिया, पीसने के बाद उसको गोंद में किसी टाइप के मिक्स कर दिया, मिक्स करके फिर उसको गोल 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 कर दिया, या किसी भी तरह के खिलौने को बना दिया, फिर उसको सुखा दिया, तो वैसा रह जाएगा। तो इस पैटर्न से खिलौने वगैरह ये सब बनाए जाते थे। ये देखो ये रहा, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। वेसल जो सुराई, पानी रखने का बर्तन वर्तन होता है। सेल्स की बात अपने कर ही ली, सेल्स आउट ऑफ स्टोन। स्टोन में भी आगे फर्दर बात करें तो कौन सा, लाइमस्टोन। इसके अलावा बैक क्ले, ये तो ठीक ही है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता था। जनरली रेक्टेंगुलर होती थी, स्क्वायर भी होती थी, सिलेंड्रिकल भी होती थी। ठीक है, एनिमल बने होते थे, अभी आपने देखा। अच्छा, ये कुछ क्ले पॉट्स बनाते थे, ठीक है, जिसपे ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन करते थे। ठीक है, टेरिकोटा उसी को बोलते हैं। टेराकोटा शब्द कैसे नहीं आ रहा है इतनी देर से? अच्छा, चला गया क्या? ठीक है। दूसरी बात, कॉटन। ठीक है, कॉटन को डिस्कवर करने वाला दुनिया में सबसे पहला इंडियन सबकॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी सबसे पहले कहां पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण खोज है। ठीक है ना, जैसे रेशम की बात करें तो चाइना आएगा कि सबसे पहले वहां बना, लेकिन कॉटन की बात करें तो सबसे पहले कहां मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। इसके अलावा ड्रेनेज यही मिलता है सबसे पहला, और सबसे पहला अर्बन सिटी है। ठीक है, रूरल तो इससे भी, जैसे मेसोपोटामियन है, सुमेरियन है, ऐसे सब, इजिप्ट है। ठीक है, ऐसी कई सभ्यताएं हैं, लेकिन अगर अर्बन सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहली कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, अपने सब कॉन्टिनेंट के नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली अर्बन सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन ये पहली सिविलाइजेशन नहीं है, पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, जब कपड़ा मिल रहा है तो सीधी सीधी बात है, उसको सिलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्पिंडल वर्ल्स है वो मिले हैं। इसके अलावा जो ऑर्नामेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, शेल। शेल जानते हो ना? हाँ हाँ, अपन डेकोरेटिव चीजों में उनमें इस्तेमाल करते हैं उसको, कोड़ी वगैरह है। ठीक है, फेंस मटेरियल, इसकी अपन ने बात की थी कि ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। या तो मिट्टी, मिट्टी के अलावा जो पाउडर्ड क्वार्ट्ज होता है, पाउडर्ड क्वार्ट्ज का मतलब पिसा हुआ पत्थर। ठीक है, उसको किस में मिक्स कर दो, गोंद में, ये रहा गम। A gum was used to shape sand and powdered quartz made into an object. These objects were then glazed, resulting in a shining glassy surface. उसके बाद में उसके ऊपर परत बना दी जाती थी, एक लेयर बना दी जाती थी, जिसकी वजह से वो शाइनी दिखता था और चिकना रहता था। ठीक है, तो दिखने में खूबसूरत दिखता था। और जो इसको ग्लेज करने के लिए जो कलर इस्तेमाल किए जाते थे वो ब्लू और सी ग्रीन। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी फेंस जो मेथड है, इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, बीड्स बनाने के लिए, बेंगल्स बनाने के लिए, इयरिंग्स बनाने के लिए, और छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए। ये आ गया नाम, मेड ऑफ टेरिकोटा। टेरिकोटा का मतलब तो क्या हो गया, मिट्टी से बनाना और उस पर लाल काले डिजाइन बनाना, दैट इज टेरिकोटा। दूसरा मेथड ये फेंस वाला कौन सा है, जिसमें गोंद के अंदर मिट्टी या पिसा हुआ पत्थर मिला के, फिर उसको जब वो गीला रहता है तब उसको शेप दे दो, फिर उसको सुखा दो। ठीक है, ये दो अलग अलग मेथड है चीजें बनाने के। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका। आप देखते हैं कि ये जब इतनी सारी चीजें बन रही है, तो ये हर आदमी तो नहीं बनाता होगा, कुछ स्पेशल क्लास होगी वो जना बनाती होगी। ठीक है। अच्छा, हम ये नहीं जानते हैं कि इसके अंदर केवल इसको आदमी बनाते थे या केवल इसको औरतें बनाती थी। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक ये अनुमान लगाया गया है कि मेटरनल सोसाइटी थी, जैसे आज पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, वैसे। बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि ज्यादा जो मूर्तियां मिली है वो महिलाओं की ज्यादा मिली है। ठीक है, इससे अनुमान लगाया जाता है। पक्का, तो जब तक पढ़ोगे नहीं कैसे पता चलेगा, स्क्रिप्ट तो अभी डिसाइफर नहीं की गई है। क्लियर है ना? ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिविलाइजेशन थी, लोग थे वो मात्र सत्तात्मक लोग थे, ना कि पितृ सत्तात्मक।
ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल्स अगर आप कहीं से लाओगे तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ठीक है। रॉ मटेरियल में कुछ तो ऐसे हैं जो नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे वुड है, ऑर्ड्स ऑफ मेटल्स है। ठीक है। शेल की बात की थी अपन ने, कोडियों की बात की थी, स्टोन की बात की थी। ठीक है। और कुछ आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। कॉटन है। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। कुछ आपको प्रोड्यूस करने होते हैं और कुछ नेचुरली पाए जाते हैं। और तो आपको नेचुरल मिल जाएगा, लेकिन उससे मेटल बनाने के लिए आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूछे जाने लायक चीजें हैं। कॉपर कहाँ से लिया जाता था? राजस्थान। ठीक है। और राजस्थान में भी देखे तो कहाँ से लिया जाता था? राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, जहाँ पे कॉपर माइंस है, कॉपर के लिए फेमस है अभी भी। हाँ। ठीक है। इसके अलावा जावर माइंस है। क्लियर है? जो आपके उदयपुर साइड में है, चित्तौड़ साइड में। खेतड़ी का नाम तो सुना होगा आपने, राजस्थान में ही है। विवेकानंद से भी एसोसिएटेड है। विवेकानंद जो पगड़ी पहनते हैं ना, वो खेतड़ी के महाराजा ने उनको दी थी। ठीक है। खेतड़ी आए थे विवेकानंद। इसके अलावा, राजस्थान के अलावा, कभी कभी ओमान से भी कॉपर मंगाया जाता था। ठीक है। टिन, जिसे कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, जो कहां से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। ये नोट करना है सारी चीजें। ठीक है। कॉपर कहां से मंगा रहे हो? राजस्थान के खेतरी से और ओमान से। ठीक है। टिन कहां से मंगा रहे हो? अफगानिस्तान से। गोल्ड कहां से मंगा रहे हो? कर्नाटका। ठीक है। कोलार की खाने, याद आया? मूवी भी तो बनी ना इस पे। हाँ। ठीक है। जो प्रीसियस स्टोन है वो गुजरात से मंगाए जाते थे। अभी अपन गुजरात की दो साइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोथल एंड धोलावीरा। तो वहां पे इसका पता चलेगा। इसके अलावा ईरान से और अफगानिस्तान से। ये एक कार्ट है। ठीक है। जो बैक्ड क्ले से बनाई गई है। ये भी एक सील है। अब है फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज। क्या खाते होंगे लोग? पता चल रहा है कि वो लोग ग्रेन्स उगाते थे, जानवरों को पालते थे। वो लोग मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के लोग थे। ठीक है। ट्रेड कर रहे थे, इसका मतलब सरप्लस प्रोडक्शन तो खेतों में होता ही होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से अनाज वो लोग उगाते थे, कौन कौन से जानवर वो लोग पालते थे। तो अगर अनाजों की बात करें तो वीट, बार्ले, पल्सेज, पीज, राइस, सीसेम, ठीक है, लिंसीड एंड मस्टर्ड। ये कुछ चीजें हैं जो लोग मेंशन की गई है इसमें, उगाते होंगे। अच्छा, खेती करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है प्लग। ठीक है, हल। बिना हल के आप खेती नहीं करोगे। लेकिन जो ये जो हल होता था, किसका बनाया जाता था? ये या तो बनाया जाएगा कॉपर ओपर का, ठीक है, ब्रॉन्ज का। अधिकतर जो हल होते थे वो लकड़ी के इस्तेमाल किए जाते थे, वुडन। लेकिन एक भी लकड़ी का हल मिला नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयड हो गए। इतने सालों में लकड़ी गलगुला जाती है। लेकिन फिर भी कैसे पता कि वो लोग हल के बारे में जानते थे? क्योंकि टॉयज मिले। ठीक है। आज अगर बच्चे के पास ट्रैक्टर का टॉय है, सारे ट्रैक्टर खत्म हो जाए और वो टॉय बच जाए, तो हम अंदाज लगा सकते हैं ना कि ट्रैक्टर भी रहे होंगे। ठीक है। तो टॉय जो ब्लैक है ये मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो हल्का इस्तेमाल करते थे। और कैसे हल्का इस्तेमाल करते थे? ऑलमोस्ट वुडन हल्का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि आयरन की जो डिस्कवरी होती है वो लेटर वैदिक एरा में होती है। उसके बाद आयरन के हल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। कोई समस्या है क्या इसमें? अच्छा, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया है, वहां पर रेनफॉल जो है वो थोड़ा कम होता है कंपेरेटिवली। लेकिन दूसरी सुविधा है वहां पे नदियां हैं। ठीक है। तो नदियों से आप नहरें निकाल के, कैनल निकाल के सिंचाई कर सकते हो। ठीक है। तो इरिगेशन के सिस्टम की भी उनको जानकारी थी। ठीक है ना। इसके अलावा वो लोग क्या पालते थे केटल में? सीप, गोट, बफेलो, भैंस। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप जानवरों को पालोगे तो पास में चारागाह होना जरूरी है, वाटर सोर्सेज होना जरूरी है। जानवर चरेंगे कहाँ? ठीक है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जितने भी ये जो जानवरों को पालने वाली जो ट्राइब्स होती है, लोग होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेसेस। जब कहीं घास खत्म हो जाती है तो फिर वो दूसरी जगह जाते हैं। तो मोस्टली जब समर सीजन होता था तो पूरी घास खत्म हो जाती थी, तो ये लोग लंबी दूरी के लिए ट्रेवल भी किया करते थे अपने जानवरों के साथ में। इन ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स
of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। एक चीज और, फिशिंग भी करते थे ये लोग, ठीक है। और एंटीलोप जैसे जानवर हैं, एक हिरण जैसा जानवर, उसका शिकार विकार भी किया करते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं गुजरात के हरप्पन टाउन्स के बारे में, ठीक है। हरप्पन टाउन्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला जो टाउन मिला वो हड़प्पा मिला है, इसलिए सिविलाइजेशन का नाम ही क्या हो गया, हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। बाकी वैसे देखा जाए तो हड़प्पा पाकिस्तान में, गुजरात हिंदुस्तान में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपन क्या किसको कह रहे हैं, हरप्पन टाउन्स ऑफ गुजरात। तो गुजरात में एक तो लोथल मिलता है, एक धोलावीरा मिलता है, धोलावीरा एंड लोथल। ये जो धोलावीरा है ये कहाँ लोकेटेड है, कादिर बेट में, ठीक है, जो कहाँ है, रण ऑफ कच्छ, ठीक है। कच्छ की रण का नाम तो सुना होगा गुजरात के अंदर, वहां पे। अच्छा, यहाँ पे फ्रेश वाटर है और फर्टाइल सॉइल है, क्लियर है। एक स्पेशल बात इसका ध्यान रखना कि ये जो धोलावीरा है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। नॉर्मली इंडस वैली सिविलाइजेशन के या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो नगर है, जो टाउन है, वो दो हिस्सों में बटे हैं सामान्यतया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ये तीन हिस्सों में बटा है, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड मिडिल, ठीक है ना। कितने हिस्सों में बटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फैक्ट आपको याद रखना ही है कि धोलावीरा कितने भागों में डिवाइडेड है, तीन भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। और उसके परकोटो है, ठीक है, सराउंडेड बाई मैसिव स्टोन वॉल्स। गेटवेज हैं, ये तो देखा ही था, सब में होता है, ओपन एरिया है जिसको अपन कोर्टयार्ड बोलते हैं, ठीक है, घरों में भी होता था और टाउन में भी होता था। अच्छा, एक और खास बात, यहाँ से एक यूनिक सील मिली है, सील भी नहीं कह सकते उसको, एक बड़ा ऑब्जेक्ट मिला है, पॉसिबली वो एक वुडन स्ट्रक्चर के अंदर था और व्हाइट स्टोन से उसको काउड किया गया था, ठीक है। ऐसा कुछ रिटर्न मटेरियल मिला है, उसको सील नहीं कह सकते क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये अकेला ऑब्जेक्ट है जो इस तरह का मिला है, साइन बोर्ड भी मिला है, ठीक है। बाकी अधिकतर जो स्क्रिप्ट या कुछ लिखे गए हैं वो सील्स के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी भी हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो साइन इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफी है। हमने बात की थी स्क्रिप्ट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, स्टाइल के बारे में, ग्रामर के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा था कि जिन स्क्रिप्ट में अक्षर लिखे जाते हैं वो अलग होता है, जिनमें सिंबल्स लिखे जाते हैं अलग होता है, जिनमें पिक्चर्स लिखे जाते हैं अलग होता है, ठीक है। तो अधिकतर पिक्टोग्राफी है, इसका मतलब सिंबल्स और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया, लेटर्स नहीं है, ठीक है ना। अभी उसमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ फिश का इस्तेमाल है, ठीक है। फिश वाला जो सिंबल है वो सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया गया है। आगे जब क्लासेस में देखेंगे तो उसमें स्क्रिप्ट वगैरह आ जाएगी। दूसरी जो सिटी है वो कौन सी है, लोचन। धोलावीरा के बारे में क्या याद रखोगे, एक तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है, मोस्टली दो में होता है लेकिन धोलावीरा तीन में है। तीन कौन से, वेस्टर्न ईस्टर्न तो है ही, एक मिडिल वाला और। सिटी के गेटवे है, बाउंड्री वॉल से सराउंडेड है, फोर्टिफाइड है, अंदर कोर्टयार्ड है, ठीक है। और कहाँ सिचुएटेड है, रण ऑफ कच्छ, ठीक है। दूसरा जो सिटी है वो है लोथल, जो कि साबरमती के ट्रिब्यूटरी है, उसके बैंक पर है, उसके किनारे पर है, ठीक है। सिटीज अक्सर अधिकतर वाटर बॉडीज के जलाशयों के आसपास में होती थी, लेकिन इसने उस नदी का नाम नहीं दिया, उस ट्रिब्यूटरी का नाम दिया, उसका नाम है भोगवा, ठीक है। इसने इतना ही कहा कि साबरमती जो रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी के बैंक पर है, लेकिन उस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, भोगवा रिवर, ठीक है। उस नदी के किनारे पर है, जो कि कहाँ है, गल्फ ऑफ खंबात में है। मैप में जाके जरूर देखना कच्छ का रण कहाँ है, ठीक है। बे ऑफ खंबात कहाँ है या गल्फ ऑफ खंबात कहाँ है। यहाँ क्या खास बात है, यहाँ पे अभी अपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब बीट्स मिल रहे हैं, पर्ल्स मिल रहे हैं, ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ स्पेशल लोग इनको बनाते होंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोग इनको बनाते होंगे और इनके बनाने के कोई कारखाने रहे होंगे, ठीक है, वर्कशॉप्स रही होगी। तो बीड की वर्कशॉप मिली है यहाँ पे, कहाँ पर, लोथल में। ये ना सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings. The impression of seals on clay was found in the storehouse. तो यहाँ पे बीड्स भी बनाए जाते थे, सील्स भी बनाए जाते थे, ठीक है। ये एक डॉकयार्ड है लोथल के ऊपर, डॉकयार्ड समझते हो ना। हाँ,
तो इसका मतलब ये एक ट्रेड सिटी भी थी, ठीक है ना भाई, व्यापार करने के लिए भी महत्वपूर्ण थी। क्या दो सबूत क्या मिल रहे हैं, तो डॉकयार्ड मिल रहा है, डॉकयार्ड के अलावा क्या मिल रहा है, ठीक है ना, वर्कशॉप मिल रही है वहां पे सील्स की, ये है ना। A building that was found here was probably a workshop for making beads, ठीक है, पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से मिली है। यह है सील के बारे में, ठीक है, इसलिए इस्तेमाल होती थी बैग्स को स्टैम्प करने के लिए, मैंने अभी भी आपको बताया था। उसके ऊपर उसको जब वो गीली होती है तो उसको लगा देते हैं, फिर थोड़ी देर में वो सूख जाती है। अब जैसे आप उस बैग को खोलने की कोशिश करोगे तो सील टूट जाएगी और उसको आप दोबारा नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो एक तो पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, और दूसरा ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हो सकता है इनका इस्तेमाल मनी के रूप में भी किया जाता होगा, लेकिन बहुत लिमिटेड रहा होगा, क्योंकि सील मनी के रूप में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकती, बहुत लिमिटेड इस्तेमाल हो सकता है इसका, ठीक है। और सीलिंग क्या होती है, अभी जो प्रोसेस बताया था, किसी को अगर आप पैक करते हो सील लगा के, तो ये जो प्रोसेस होता है सील लगा के पैक करने का, दैट इज कॉल्ड सीलिंग। द इंप्रेशन ऑफ द सील इज नॉन एज सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटेक्ट, अगर वो साबुत है, टूटी हुई नहीं है, ठीक है, वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराउंड सेफली, कि बीच में उसने किसी ने इसको खोला वोला नहीं है, वो चुराया नहीं है इसमें से। आज भी सील इस्तेमाल होती है। आपने सुना होगा ना, इस मकान को सील कर दो, तो वहां देखा होगा कि आज भी इसी सील का इस्तेमाल करते हैं। ताला है, ताले के ऊपर कपड़ा लगा के और उस पर वो सील लगा के जाते हैं, जैसे आप उसको हटाओगे वो टूट जाएगी और फिर वो वापस से नहीं जुड़ सकते, ठीक है। अब लास्ट में है कि इसका, अच्छा कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, इससे समझ में आया क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। मोस्टली आप इसको शब्द इस्तेमाल करो टाउन, टाउन ज्यादा अच्छा शब्द है इंडस वैली सिविलाइजेशन के परपेक्स में। सीटाडेल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, जहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनी होती थी, पॉसिबली उसमें जो रॉयल क्लास होती होगी वो रहती होगी। रूलर बताने की जरूरत नहीं है। स्क्राइब, क्राफ्ट पर्सन, मेटल, सील, स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, प्लग और इरिगेशन, ये सारे शब्द हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लगभग 3900 ईयर्स अगो हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो सिटीज है ये टाउन से अबेंडेंट होने लगते हैं, खाली होने लगते हैं, ठीक है, या इनमें जो बसाउट है वो पहले की तरह सघन नहीं रह जाती है, डेंस नहीं रह जाती है, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है, क्लियर है। तो इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं कि शायद ये धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जा रहा है या डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। अब इसके डिक्लाइन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो नदियां वदियां थी सूख गई, उसकी वजह से हो गया, बारिश नहीं हुई काफी टाइम तक, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो गई, जानवरों ने चर ली सारी वेजिटेशन, ठीक है। उसके कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, कुछ कहते हैं कि भूकंप आ गया, ठीक है। कुछ कहे कि जो सोर्सेस थे उनके इस्तेमाल कर लिए गए, स्कार्सिटी आ गई और लोग माइग्रेट कर गए, ठीक है। तो अलग अलग थेरीज है, प्रूवन थेरी एक भी नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग अजम्पशन है। अच्छा एक भाई साहब तो ये भी थ्योरी देते हैं कि खूब सारी बिजलियां गिरी जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड हो गई, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत बहुत रेयर चीज है, ठीक है ना, क्लियर है। तो बहुत सारे कारण है, रिवर्स ड्राइड अप। अच्छा वेजिटेशन के खत्म होने का एक कारण ये भी रहा होगा कि बहुत सारी ईंटें बनाई, बहुत सारे धातु का काम होता था, तो उसको अगर आप स्मेल्टिंग करोगे तो आपको बर्न करने के लिए फ्यूल चाहिए होगा। फ्यूल उस समय क्या था, वुड, ठीक है। इससे पूरे पूरी वनस्पति खत्म हो गई, ठीक है, जो घास थी उसको जानवर चर गए, पेड़ पौधों को तुम चर गए, क्लियर है, ये ना फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ऑर्स। एक फ्लड का भी दे रखा है, लेकिन साथ में दे रखा है कि बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि भैया बाढ़ आ गई, तो सारी जो टाउन्स थे, सारी जो साइट्स थी वो नदियों किनारे नहीं है, तो बाढ़ तो कहाँ आएगी, जहां नदियां होगी। तो जहां जो नदी किनारे नहीं थी वो कैसे खत्म हो गई, ठीक है। तो हो सकता है कि सब में अलग 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 रीजन रहा हो, लेकिन कुल मिला के अल्टीमेटली ये सभ्यता खत्म हो गई। क्या हो रहा है।
अच्छा, एक रीजन ये भी देते हैं कि एनआरकी आ गई। एनआरकी समझते हो ना? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, जब किसी का राज नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई पुलिस नहीं, कोई सेना नहीं, कोई राजा नहीं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी चीजें बिगड़ जाती है। लेकिन कोई भी कारण है वो बिल्कुल क्लियर कारण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि एल्सवेयर। हमने कहा था कि ये जो जब ये माउंट फाइंड किया गया और आज के समय से अपन देखें तो लगभग 500 ईयर्स तक की बात है ये। तो उस समय आसपास में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ये चल रहा था जो अभी अपन ने पढ़ा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चल रहा था? तो उसकी एक जगह देखते हैं अपन, इजिप्ट। इजिप्ट को हिंदी में कहते हैं मिस्र। ठीक है, जो आप जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखोगे उसमें ऊपर की तरफ नाइल रिवर के पास में। ठीक है, और ये जो अगर नाइल रिवर वाला जो अटैचमेंट वाला एरिया है उसको छोड़ दे तो लगभग डेजर्ट है यहाँ पे। ठीक है ना? वो थोड़ा ग्रीन है क्योंकि वो रिवर नाइल है पास में। तो उसके जो लगा हुआ एरिया है वो तो थोड़ी ग्रीन बेल्ट है। उसके अलावा लगभग जो एरिया वो कैसा है? डेजर्ट एरिया है। यहाँ बहुत रूलर्स हुआ करते थे और बहुत पैसे वाले रूलर्स हुआ करते थे। अब एरिया डेजर्ट है, पैसा आएगा कहाँ से? अपनी आर्मीज को भेजते थे ये लोग। ठीक है, लूट के माल से इन्होंने खूब पैसा इकट्ठा किया। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाए? पिरामिड्स बनाए। ठीक है, ये वैसे तो देखा जाए तो कब्रें हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें ममिफिकेशन मिलता है। ममिफिकेशन समझते हो? जब कोई आदमी मर जाता है उसकी डेड बॉडी को बहुत लंबे समय तक केमिकल वेमिकल लगा के प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, उसको ममिफिकेशन कहते हैं, उस डेड बॉडी को ममी कहते हैं। ठीक है, तो उनको बरीड किया जाता था इनमें, पिरामिड्स में। ठीक है, ये पिरामिड किसने बनाए? नोबडी नोज। अभी तक पता नहीं चल पाया कि किसने इनको बनाया होगा। ठीक है, लेकिन ममीज के बारे में है कि जो मिस्र के राजा हुआ करते थे वो लाशों को प्रिजर्व करते थे। ठीक है, डेड बॉडीज को अलग अलग केमिकल्स की इस्तेमाल करके। साथ में ही वो भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो बहुत सारा सोना चांदी ऑर्नामेंट बर्तन, ठीक है, इस तरह की चीजें उस मम्मी के साथ में रखते थे। ठीक है, कई कई बार तो जो बहुत प्यारे लोग होते थे ना उनके सर्वेंट्स, उनको भी जिंदों को डाल देते थे, तुम भी जाओ साथ में क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद हो, वहां भी काम करना है इनके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, है ना? समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स। क्लियर है? ये दुनिया की सबसे अमीर कब्रें हैं। ये इमेज दे ही रखी है पिरामिड की। ये आपका यहाँ पे पार्ट खत्म होता है। ठीक है, तो पहले अपन ने कुछ सवालों के जवाब देखे। दूसरे में आपने देखा कि आप जो हंटिंग गैदरर है वहां से गैदरिंग है वहां से आप एग्रीकल्चर तक कैसे पहुंचे। तीसरे में आपने इंडस वैली का एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू देखा। ठीक है, जिसमें कुछ जगहों के नाम देखे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। ठीक है, ऐसे कुछ नाम आपने देखे। कौन कौन सी साइट पे क्या क्या होता था, एक मोटा मोटा ओवरव्यू लिया। लेकिन अभी ये बार बार हर चैप्टर में आएगा, मतलब हर स्टैंडर्ड में आएगा। सेवंथ में भी आप इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ोगे, एट्थ में भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ोगे, और जब ये पूरा पढ़ चुके होगे तो फिर एक एडवांस स्टडी में इसका और ओवरव्यू देखोगे। तब अपन देखेंगे कि जो रिसर्च है वो इसके बारे में क्या कहती है। ठीक है, धन्यवाद।